तो ये समय है अब चैप्टर 5C का। चैप्टर 5C की जो आपकी पहली हेडिंग है वो ये है, साइन कन्वेंशन इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग लगाकर सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, मैं आपको मैथमेटिक्स में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ये हम इसको क्वाड्रेंट सिस्टम बोलते हैं। ये इसका ओरिजिन है। ठीक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। राइट, ठीक है। इसी तरीके से इस एक्सिस पर ये जो एक्सिस है ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारा पॉजिटिव वाई है, ये हमारा निगेटिव वाई है और ये हमारा ओरिजिन ओ है। ठीक है। अब यही साइन कन्वेंशन, यानी इस क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट आप क्या लेते हो, प्लस कामा प्लस। इसमें अगर कोई पॉइंट है तो आप इसके क्वाड्रेंट क्या लेते हो, माइनस कामा प्लस। इस क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो उसका आप लेते हो माइनस कामा माइनस, और इस क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट है तो प्लस कामा माइनस। ये जो प्लस कामा माइनस लिखा हुआ है बच्चों, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। और आपका ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस, ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। अब इसका लेंस के साइन कन्वेंशन से क्या रिश्ता है, आइए देखते हैं। देखिए, इसी तर्ज पर हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया। अब आपको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर एक पॉइंट होता है जिससे अनडिविएटेड रे पास करती है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो जो काम यहाँ पे ओरिजिन कर रहा है वो काम यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर का रहेगा। अब इसी के तर्ज पर देखिएगा, ये आपके 12वीं में भी काम आएगा। और अगर आपने बीएससी में मैथमेटिक्स और फिजिक्स की स्ट्रीम चुनी तो वहां भी आपके ये काम आने वाली चीज है। अब ये जो आप ऑप्टिकल लेंस ये जो आप कॉन्वेक्स लेंस देख रहे हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको हमने ओरिजिन कहा। क्या कहा, ओरिजिन का। तो बेटा ये लाइन तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका मतलब इधर की जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी ये पॉजिटिव होंगी। क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और इधर की जो डिस्टेंसेस होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, ये नेगेटिव डिस्टेंसेस होंगी। ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर बस इसमें क्या होता है कि इसमें अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस हम प्लस में लेंगे, और अगर नीचे लाई कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस हम माइनस में लेंगे। इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट ऊपर लाई कर रहा है तो हम इसकी डिस्टेंस प्लस में लेंगे, और नीचे लाई कर रहा है तो हम इसकी माइनस में लेंगे। ठीक है बेटा, यही सेम साइन कन्वेंशन आपको कॉनकेव लेंस के लिए भी यूज करना है, क्योंकि कॉनकेव लेंस में भी यही सिस्टम चलेगा। क्या है भाई, ये कॉनकेव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका मिड पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस का, जिसे आप ऑप्टिकल सेंटर कहते हो। ठीक है। एक्सिस के इस पार्ट में जो भी डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे वो सब की सब क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। क्या रहेंगी, नेगेटिव। इस पोर्शन में आप जो डिस्टेंस मेजर करोगे वो क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है। ऊपर जो मेजर करोगे वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नीचे जो मेजर करोगे वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ऊपर जो मेजर करोगे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नीचे जो मेजर करोगे निगेटिव रहेगा। राइट। इस साइन कन्वेंशन को इसके अकॉर्डिंग समझ लोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और आज जो आपकी किताब में इतना लंबा चौड़ा इंसिडेंट लाइन, रिफ्रैक्टेड लाइन लिखा हुआ है, ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं 12th तक के बच्चों के न्यूमेरिकल्स के लिए। पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिए, F इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस। F इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस। कोई भी कन्वर्जिंग लेंस होगा उसकी F क्या होगी, पॉजिटिव होगी। F इज पॉजिटिव फॉर कन्वर्जिंग लेंस। ठीक। नंबर 2, F इज नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। किसी भी डाइवर्जिंग लेंस के लिए F क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा लेंस। और तीसरा आपको ये याद रखना है, U इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज object distance from optical center is always negative। ये आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं।
अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग यूजुअली आपके लेवल पर, अभी आप 10th में हैं, तो कन्वर्जिंग लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है और डाइवर्जिंग लेंस आपका कॉनकेव लेंस है। वीडियो को पॉज कर इसे नोट कर लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूं। अब हम एक डेरिवेशन करेंगे। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लीजिए, आपके यहाँ कोई डेरिवेशन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो हम ये डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं? हम डेरिवेशन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे आप ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ पर आप साइन कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हमने ये डेरिवेशन किया है। तो हम लिखेंगे लेंस फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, लेंस फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लेंस फार्मूला निकालेंगे। लेट यू, ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नहीं अभी रहने दो इसको, रुक जाओ। चलो हम एक लेंस बनाते हैं, आप जानते हो इसे आप कॉन्वेक्स लेंस कहोगे, ठीक। इसका एक ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक है। ये इसका फोकस है F1, ऐसी इतनी दूरी पर F2, ठीक। हमने एक ऑब्जेक्ट को एक जनरल डिस्टेंस पे रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है उसे हम U कहेंगे। क्या कहेंगे? U कहेंगे, ठीक। और ऑप्टिकल सेंटर से F2 की जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहेंगे। अब तुम्हें इमेज ट्रेस करनी है। क्या ट्रेस करनी है? इमेज। तो मेथड तुम्हें ऑलरेडी मालूम है, बस एक काम करो, नाम दे दो इसको, इसको A कह दो, इसको B कह दो। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला दो। बहुत अच्छे से मालूम हो चुका है आपको कि ये रे फोकस से होकर जाएगी, जाने दो, ठीक। दूसरी रे जो आप चलाओगे वो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी। ये देखिए यहां कट कर गई। ये आपने क्या बना दिया? रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज। इसको आप, चलो इसको यार F मान लेते हैं, ठीक है, F बड़ा वाला F, और ये डिस्टेंस छोटी वाली F। और ये जो इमेज बनी है इसको हम A', B' कह देते हैं। इसकी हाइट हम H1 कह देते हैं, इसकी हाइट हम H2 कह देते हैं। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, ठीक है। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। देखो तुमको दो ट्रायंगल दिखाता हूं। इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A', B', ABO और A', B', बेटा ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए बराबर होंगे। तो अल्टीमेटली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो ये क्या है? विच आर सिमिलर। क्या है ये? विच आर सिमिलर। ये सिमिलर है। अब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, है ना। तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। यहां पर A', B' की करस्पॉन्डिंग आपका AB है और है, A', B' के करस्पॉन्डिंग AB, ठीक। उसी तरीके से AO के करस्पॉन्डिंग A', है, अर्थात A', अपॉन AO है, ठीक। अब एक दूसरा ट्राइंगल लो, इसको D मान लो। इन ट्राइंगल ODF अगेन इन ट्राइंगल ODF, इस ट्राइंगल के अंदर आप A', B'। अब देखो बेटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 और ये 90, तो ये एंगल भी इसके बराबर हो जाएगा, ये वाले, ठीक है। तो ये भी सिमिलर है। इन ट्राइंगल ODF एंड A', B', F विच आर सिमिलर। क्या है ये? सिमिलर। विच आर सिमिलर। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो A', B' से करस्पॉन्डिंग है आपकी OD, A', B' से करस्पॉन्डिंग है आपके OD, और A', F की करस्पॉन्डिंग है OF। तो A', F अपॉन OF, बट बेटा ये OD AB के बराबर होगी। OD इज इक्वल टू AB, बट OD इज इक्वल टू AB। तो अगर OD AB के इक्वल है
तो क्या हम ये नहीं लिख सकते ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ, ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। वॉच critically to these two equations, you found that the left hand side of these two equations are equal. I mean to say that equating 1 and 2, you will find equating 1 and 2, you will find a dash o upon a o is equal to a dash f upon o f, right? ये आपको पता लगा। अच्छा भाई, अब a डैश o क्या है? a डैश o, a डैश o ये क्या है? इसको हम v मानेंगे। क्या मानेंगे इसको हम? v यानी ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, ये किस साइड में है? ये ऑप्टिकल सेंटर के उस इधर है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगी। एओ क्या है आपका? माइनस यू। मैंने आपसे कहा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप हमेशा माइनस में लेंगे, अनलेस अदरवाइज इट इज स्टेटेड और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। अच्छा भाई, उसके बाद जो आपका ए डैश एफ है, ए डैश एफ, इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ओ ए डैश में से ओ एफ घटाना पड़ेगा, ओ ए डैश माइनस ओ एफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओ ए डैश की वैल्यू आपने वी निकाल रखी है, और ओ एफ फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंथ है, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होगी, तो ये वी माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका ओ एफ तो एफ ही रहेगा। अब ये चारों वैल्यू उठाइए और यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा v बाई यू माइनस यू इज इक्वल टू ए डैश एफ की वैल्यू v माइनस एफ अपॉन एफ, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ, ठीक। अब एक काम करिए, यूवी को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए और वीएफ को राइट साइड में और उसको लेफ्ट साइड में। देखो, इट इम्प्लाइड दैट क्या आया? ये आ गया यूवी इज इक्वल टू वी यू एफ माइनस वी एफ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई यूवीएफ। आप यूवीएफ से डिवाइड कर लीजिए। वीडियो को पास करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। हम अभी इस फिगर को मिटाने वाले नहीं है, इसे आप वीडियो को पास करके नोट कीजिए। हम सिर्फ इतना पोर्शन मिटाएंगे ताकि हमारा रिजल्ट आ जाए, और एक और चीज हम आपको बताने में वो हो जाए। रीजन आप नोट कर लेंगे, उसके बाद हम ये इरेज कर रहे हैं, या वीडियो को पास करेंगे, अपने आप ये आपको नोट हो जाएगा। अब अगर आपने डिवाइडिंग यू बाई एफ किया तो देखिए यूवी अपॉन यूवीएफ इज इक्वल टू यूएफ माइनस यूवीएफ माइनस वीएफ अपॉन यूवीएफ। इट इम्प्लाइड दैट यहां से यूवी से यूवी कैंसिल होगा, ये देखो यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, दैट इज 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ये है बेटा लेंस फार्मूला। क्या है ये? लेंस फार्मूला आ गया आपका। 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाई इमेज डिस्टेंस माइनस 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसमें एक चीज और, चूंकि मैग्निफिकेशन आप अभी 7 फिगर देख कर आए हैं, हर केस में अलग अलग तरीके का होता है, इसलिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव में भी हम एक जनरलाइज रिजल्ट ले लेंगे और उसके बाद साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि हमारी इमेज कैसी है, उसकी साइज कैसी है। इसके लिए हम एक जनरलाइज रिजल्ट देंगे। तो मैग्निफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट इमेज की साइज को घटाते या बढ़ाते हैं। तो व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द इमेज, है ना। तो उसकी डिफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी। मैग्निफिकेशन का मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन किसी भी थ्रू हो, मैग्निफिकेशन थ्रू लेंस, इसका एक जनरलाइज फार्मूला क्या होता है? वो लेंथ ऑफ द इमेज
लेंथ या साइज, साइज या लेंथ इक्वल टू डिवाइडेड बाई साइज या लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसे पार्टिकुलर स्पेसिफिक केस की अगर तुम बात करो तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, h2 है, इमेज है, h2 है, और h2 कहां है बेटा, h2 कहां है, डाउनवर्ड है, तो इसे हम माइनस h2 अपॉन साइड लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट h1, ये एक फार्मूला आया। अगर उधर का नोट, आप उधर का वीडियो को पास करके नोट करना है तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, नोट करते जाओगे, आगे समझते चले जाओगे, ठीक। तो अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा फार्मूला क्या, देखो हमने एक डेरिवेशन के स्टार्टिंग में कहा था a डैश b डैश अपॉन ए बी, है ना, इसको हम m से लिखते हैं। तो एक फार्मूला इसका ये बना, दूसरा फार्मूला इसका क्या बनेगा, माइनस v क्या है यहां पर, ये लेंथ a डैश b डैश अपॉन ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, o a डैश अपॉन o a के बराबर है। तो o a डैश आपका क्या है, प्लस v है, लेकिन u क्या है, माइनस में है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला माइनस का v बाई यू आया, और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। जितने भी केसेस में इमेज रियल और इन्वर्टेड रहेगी वहां आपको m जो है वो निगेटिव दिखाई देगा। रियल इमेज के लिए याद रखिएगा m की वैल्यू निगेटिव आएगी। अभी हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, आप घबराइए नहीं, है ना। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, हमने आपसे पहले कह दिया था आपको फार्मूला ये वाला याद रखना है, ये वाला फार्मूला याद रखना है, और ये वाला फार्मूला याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। यू नीड नॉट टू प्रूव द डेरिवेशन और लर्न द डेरिवेशन, बिकॉज डेरिवेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, राइट। उसके बाद अब अगर हम लेंस फार्मूला फॉर कॉन्केव लेंस लिखें, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे लेंस फार्मूला, सिर्फ डायग्राम समझाकर, लेंस फार्मूला फॉर कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के लिए लिखिए साहब, सबसे पहले आप एक लेंस बना लीजिए। लेंस आपने बनाया, ठीक, इसका ऑप्टिकल सेंटर रखा, इसका फोकस है f1 मान लेते हैं, या आपने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ठीक है। इसकी साइज क्या है, h1 है, ठीक। अब इमेज बनाना है, आपको प्रोसीजर पता है, ईमानदारी से बताइए, प्रोसीजर पता है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप u मानोगे, ये डिस्टेंस आप f मानोगे, ठीक है। ये गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आप जानते हो डाइवर्ज हो गई, लेकिन कहां से डाइवर्ज होती हुई दिखाई, कहां से आती हुई दिखाई देगी, फोकस से। तो ये रे फोकस से आ गई, ठीक है। और एक आपने ऑप्टिकल सेंटर वाली ले रखी है, ये देखिए साहब। तो जब दो रे एक्चुअली मीट करती हुई अपीयर करती हैं, तो आप उसे क्या कहते हो, वर्चुअल इमेज। और देखो यहां वर्चुअल बना है, ये वर्चुअल इमेज बनी है, ये देखिए साहब, इसको हम h2 मानेंगे। ये क्या है हमारा, h2 है, और ये हमारी, ये जो डिस्टेंस है ये हमारी v है। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले वाला डेरिवेशन किया, तो आपको सेम रिजल्ट दिखाई देगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्योंकि डेरिवेशन सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैं आपको ना पेन देना चाहता हूं, पेन नहीं देना चाहता, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, इसका जो ये डायग्राम बनाना और ये फार्मूला लिखना और ये इमेज बनाना, वो मैंने इस फार्मूले के लिए नहीं किया। मैंने वो क्यों किया, वो इसलिए किया है कि हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं यहाँ m की वैल्यू, यानी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बेटा देखो यहां पर दोनों प्लस में है, ये भी ऊपर की तरफ और ये भी ऊपर की तरफ, तो h2 अपॉन h1, ठीक है। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहां पर इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव में है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव में है, तो यानी v/u हो गया। क्या हो गया, v/u। तो अब ये साफ साफ क्लियर कट बात हो गई कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो फिर इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। अब अगर कॉन्केव लेंस की बात करें तो हमेशा वो डिमिनिश्ड इन साइज होगी।
सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में एक बार ऐसा हो सकता है कि वो वर्चुअल तो हो लेकिन वो फिर हाईली मैग्नीफाइड होगी। वो कब? जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं रखा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, चाहे 6 फार्मूले याद कर लो चाहे 3, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। इस पर जितने तुम न्यूमेरिकल्स कर ले जाओगे उतना तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। नहीं कर पाओगे फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है याद रखो, बुक में दिया होगा, नोट कर लेना, नहीं यही हमने लिख दी है। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है, पावर ऑफ लेंस, वो भी हम खत्म किए देते हैं, ठीक है। ये भी चैप्टर आपका खत्म। पावर ऑफ द लेंस, the ability of a lens to converge or diverge the ray is known as its power. The ability of a lens to converge or diverge the rays, the incident rays is known as power. उसे पावर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पावर, ठीक है। अब ये मैथमेटिकली पावर कैसे डिफाइन होता है वो भी देख लो। मैथमेटिकली पावर ऑफ अ लेंस, mathematically power of a lens is the ratio, power of the lens is equal to the reciprocal of focal length, ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, ठीक। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अर्थात पावर का फार्मूला जनरल केस में पावर ये नापा जाता है इन डायोप्टर, डी लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं? डी। पावर 1/फोकल लेंथ, लेकिन एफ किस में रहना चाहिए? मीटर में, ठीक है, मीटर। अगर